नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आज मैं चर्चा करूंगा दोस्तों 14th जेपीएससी जो आएंगे उसका सिलेबस के बारे में, और ख़ासकर आज का जो चर्चा रहेगा मेरा वो आपका पीटी का रहेगा, ठीक है? पीटी का। इसके पहले वाले दिन मैंने आपको बताया था कि पीटी में टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। ओके, 2 पेपर होते हैं। तो ये मैंने पीडीएफ जो लिया है डायरेक्टली जेपीएससी के साइट से लिया है, तो यहाँ से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा सिलेबस के बारे में। अब सभी लोग सोच रहे होंगे अभी मैं पीटी का तैयारी क्यों करूं, या फिर क्यों करना चाहिए झारखंड का पीटी का तैयारी, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी ना नोटिफिकेशन आया ना कुछ भी आया है। मैं आप लोगों को इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंड हाई कोर्ट में जो भी केस 13th जेपीएससी को लेकर पेंडिंग है वो नवंबर में आने वाले हैं इसके रिजल्ट। और जनरली जो जेपीएससी है वो जो पिछला रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही अगला रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस निकालता है। लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट तो आ गया है। बस आपका देखिए मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया है। लेकिन 13 जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्या अड़चन आया है कि उन्होंने जो 342 कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला है उसमें पीडब्ल्यूबीडी का जो यानी कि डिसेबल्ड पर्सन का जो सीट होता है वो जितना भी नंबर था, शायद 13 नंबर ऑफ सीट था, इस 13 नंबर सीट में 8 का रिजल्ट उन्होंने दिया है और 5 का रिजल्ट नहीं दिया है। तो यही जेपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने इस 5 सीट का क्या किया, क्योंकि टोटल सीट आपने तो फुलफिल कर दिया है, 342 कैंडिडेट का सीट निकाल दिया है और उसमें 5 कैंडिडेट एब्सेंट है पीडब्ल्यूबीडी का, तो उसने आपने इस सीट का क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसके लिए उसको टाइम दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। खैर जो भी हो, लेकिन हमें तैयारी करते रहना है और जब भी एग्ज़ाम होगा तो इतना तो मैं हम लोगों को श्योर होना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए मेरा, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। और पीटी तो निकलना बहुत ज़रूरी है। पीटी नहीं निकलेगा तो आगे का एग्ज़ाम आप क्या दीजिएगा। और पीटी निकालने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो भी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, ख़ासकर देखिए केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम का तैयारी तो नहीं करना चाहिए, पूरे मेंस का पेपर के साथ पढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होती है और आपके ऊपर बर्डन भी कम होता है, राइट? लेकिन पीटी सिलेबस को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ों को खुद से पढ़ना पड़ता है। उन चीज़ों के लिए के बारे में मैं अभी बताऊँगा। यहाँ देखिए, जो पीटी का एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होता है, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2, और दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं, साफ-साफ लिखा हुआ है। और द क्वेश्चन पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइसेस ऑब्जेक्टिव टाइप। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में ही होता है। जो यूट्यूब चैनल पे मेरे नए हैं उनसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो रेगुलर देख रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशंस उन बच्चों तक पहुँच जाए जो 14th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर झारखंड की कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जनरल स्टडी 1 में पूरा आपको सामान्य अध्ययन जो है वो इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है। अब अगर इसके सिलेबस पे गौर करें, जनरल स्टडी का सिलेबस पे गौर करें, तो यहाँ पर देखिए द पेपर विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स, और प्रत्येक में 2 मार्क्स होंगे। ड्रॉन फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो, जो कि नीचे लिखा गया है। सबसे पहला देखिए इसमें है हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आप जानते हैं 3 पार्ट होता है, एक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन सभी से 5-5 क्वेश्चन होंगे अगर, तो 5-5 क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने दे रहे हैं ये हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर इसका मार्क्स आपको जानना है तो इसको इंटू 2 कीजिए तो आपको कितना हो गया 30 मार्क्स। तो आउट ऑफ 200 में 30 मार्क्स केवल इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का बात कर रहा है। इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टोटल रहेंगे 10 क्वेश्चन और उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले जनरल ज्योग्राफी पढ़ना है। जनरल ज्योग्राफी में आप देखिए वो एटमॉस्फेयर वाला बात हो गया, अर्थ का जो फीचर्स है उसके बारे में जानकारी लेना है, जितने सारे प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। ये हो गया जनरल ज्योग्राफी के बारे में जानकारी। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी किस तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है उस मैटर में हम लोगों को पढ़ना है, उसमें कृषि वगैरह जो भी उत्पादन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन बनाना आसान होता है। इसमें डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है तो खासकर किसके बारे में पढ़ना है, हमारे इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया का क्या डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन का जो भी अंतर है उसका जो वितरण है उसको पढ़ना है, राइट। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन है, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली ये चैप्टर तो ये टॉपिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे रहेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कि बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस होता है बट उसमें 4 क्वेश्चन को ही ले रहा है ये। उसके बाद एक सेक्टर और है पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या फिर अन्य अधिकारी जो होते हैं उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करना है, वो क्या काम करते हैं हमारे समाज क्षेत्र में उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद एक टॉपिक जो दिया है देखिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये काफ़ी छोटा सिलेबस है, इससे 2 क्वेश्चन होता है, तो इससे मतलब क्वेश्चन बनाना आसान होता है, यहाँ से नंबर आराम से उड़ जाता है। तो यहाँ देखिए मैं जो क्वेश्चन जो सेक्टर में यहाँ स्टार मार रहा हूँ उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, बहुत कम नंबर है लेकिन बहुत छोटा टॉपिक भी है और आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। इसमें चौथा सब्जेक्ट आप समझ लीजिए क्या है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये इकोनॉमिक तो अपने आप में बहुत वास्ट है, आपको पता है पूरा वर्ल्ड इसके पीछे पागल है, लेकिन यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका कहानी अगर आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो उठाना होता है नंबर वो काफ़ी आसानी से उड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड इसमें टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़, ये इससे 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये चारों क्वेश्चन लगभग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप पहले पकड़ सकते हैं, छोटा टॉपिक है और बहुत कम डाटा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशंस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 की कहानी जो है वहाँ से आप शुरू करेंगे तो इंडिया में और क्या-क्या चीज़ रिफॉर्म्स लाए गए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है और ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में अगर मुझे टाइम मिलेगा झारखंड जीके पढ़ाने के बाद तो मैं इन सभी चीज़ों को आपको कवर करा दूँगा। नेक्स्ट है इसमें 5वां सब्जेक्ट आप लेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है और यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सेक्टर जैसे हो गया जनरल साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेसिकली सभी लोगों का पढ़ा होता है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन बोल रहा है तो 5 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 क्वेश्चन हियर एंड देयर होता है, उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा-सा टफ होता है, क्वेश्चन कहीं-कहीं से आते हैं, लेकिन जो पूरा बुक स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड जो टॉपिक है तो वहाँ से मार्क्स उड़ता है और एग्रीकल्चर में भी अगर 3 क्वेश्चन होते हैं तो 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप रख लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 1 क्वेश्चन तो इधर-उधर होगा जो ज़्यादा रिवीजन करते हैं या फिर
जिसको थोड़ा ज़्यादा जानकारी है वो पूरा बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये तो नया है, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स उठाना थोड़ा सा टफ है। ओके, अब यहाँ आते हैं और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। तो यही मैं बात कर रहा था पिछले क्लासों में कि यहाँ से देखिए फर्स्ट पेपर में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसको इंटू 2 करेंगे तो 20 नंबर जो है 20 मार्क्स इससे भी आता है झारखंड से। उसके बाद है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो ये यहाँ टोटल आपको 15 क्वेश्चन दे रहा है। इस 15 क्वेश्चन में आप जो है 12 से 13 क्वेश्चन जो है अगर रेगुलर करंट अफेयर्स आप देखते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन रेगुलर करंट अफेयर्स देखने वाले लोग बना लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है ना, 15 क्वेश्चन यहाँ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको मार्क्स उठाना बहुत आसान होता है। ह्यूमन राइट्स एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेना है, उसमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, कब लागू हुआ है, किसने लागू किया है ना, क्यों लाया गया, उसके क्या क्या कारण हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, वहाँ से मार्क्स उठाना आसान होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट, मेंटल प्रोटेक्शन, इसमें जितने सारे लॉ लाए गए हैं, बायोडाइवर्सिटी, ओके, क्लाइमेट चेंजेस के रीजन से क्या क्या मीटिंग हुआ है, ये सब मतलब करंट इवेंट्स भी आ जाएगा इसमें, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे और भी मार्क्स उठाना आसान है। अर्बनाइजेशन का एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा था, उस क्वेश्चन को मैं भी बना नहीं पाया था, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं शायद उस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया था इसलिए बना नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी कवर करेंगे तो ये भी हमको मार्क्स देता है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से तो आपको मार्क्स आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, सभी लोग सुनते रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसको आप अगर मुझे लगता है 4 से 5 पेज का नोट्स होगा, उसको अगर सही तरीके से पढ़ लेंगे, जो हमारा देश के लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो किस तरीके से मैनेज करता है चीज़ों को, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो यहाँ से नंबर आ जाता है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी जो है आसान टॉपिक्स हैं समझना। देखिए ऐसे तो सबसे टफेस्ट पोर्शंस ये सब है, लेकिन इसमें जो कवर किया जाता है चीज़ों को, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर केपीसी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्क्स उठाना आसान है। फिर अवार्ड्स हैं, तो अवार्ड्स तरह तरह के अवार्ड्स होते हैं, वहाँ से भी मार्क्स उठाना आसान होता है, और जनरली हॉट टॉपिक से ही ये क्वेश्चन पूछते हैं अवार्ड्स में, है ना। जैसे आपका पद्मश्री हो गया, उसके बाद आप ऑस्कर में चले जाइए, फिर अदर जो इंडियन व्यक्ति हैं जिनको बहुत अच्छे इंटरनेशनल में पुरस्कार वगैरह मिला है करंट में, उन सभी चीज़ों को देखना है। अभी देखिए ये सबसे जो यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस है ना, अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, और ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक वगैरह से पूछते हैं, IDA क्या है, फिर आपका IMF क्या है, इन सभी चीज़ों से जानकारी हासिल करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ का जितना सारा टॉपिक है ना, तो 15 क्वेश्चन में आपको 13 से 14 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को कैटेगराइज करेंगे और तैयारी करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप कट ऑफ क्लियर करने की ओर बढ़ते जाएंगे, और जो टफेस्ट टॉपिक होगा उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे तो पढ़ने में आराम होगा। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग में तो फिर आप यूट्यूब वीडियो से इधर उधर जो भी लोग डाल के रखते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, टॉपिक वाइज मगर दीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको सारा लिंक देते जाऊँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा पेपर 2 का। पेपर 2 जिसका क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, झारखंड जी की। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेपर 2 में यहाँ पर 100 वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक के होते हैं, तो 100 इंटू 2 यानी कि 200 मार्क्स का यहाँ हो गया। और पेपर 1 में आपको मिला था 10 इंटू 2 यानी कि 20 मार्क्स का वहाँ मिला था, यानी टोटल हो गया 220 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और आपका कटअप जो होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है, 250 के आसपास होता है। आप 10 मार्क्स कम या 10 मार्क्स ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा अगर आप झारखंड का जो टोटल जानकारी है झारखंड सामान्य अध्ययन का, वो आप अगर ले लेते हैं तो यहाँ 200 मार्क्स में जो है
आप आराम से नहीं भी तो 160 टू 180 उठा सकते हैं, ठीक है, 160 टू 80 उठा सकते हैं, ठीक है। ये आसान है, यहाँ तक इतना मार्क्स आप उठा सकते हैं इस सब्जेक्ट में अगर सही तरीके से पढ़े हैं तो। क्लियर है? तो अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या-क्या पढ़ा चुका हूँ और इसमें क्या-क्या सिलेबस है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें एक-एक प्रश्न कहाँ से पूछे जाएँगे ये भी लिख रखा है। तो देखिए, अभी पहला टॉपिक है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास में देखिए, जो मेंस का सिलेबस है उस आधार पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको? मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ना है, झारखंड का इतिहास में। मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी बता रखा है, एक क्लास मैंने डाल के भी रखा है। दूसरा है नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं का, नागवंशी नागवंश का जो मुंडा के बाद आया था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति का है, मांझी शासन व्यवस्था आपका संथालों का है, मुंडा मान की हो लोगों का है, ढोकलो और खड़िया का है। और जातीय पंचायत में टोटल जो 33 क्या कहते हैं हम लोगों के यहाँ जनजाति पाए जाते हैं, उसमें इन 6 को छोड़ दें, उसके बाद जितना बच जाता है उसका जो भी जातीय पंचायत होते हैं उनका नाम क्या है, उनका प्रमुख कौन होते हैं, धार्मिक प्रधान कौन-कौन होते हैं, ये सब जानकारी लेने से ये जो आपका टोटल 8 प्रश्न है उसमें 16 नंबर मिलते हैं, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? पूरा क्लियर हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे से इसको कवर करवा रहा हूँ, एक-एक पॉइंट कवर करा रहा हूँ। आप यहाँ से देखिए एक-एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन इसका है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से टोटल 14 क्वेश्चन है, टोटल 14 क्वेश्चन है, सॉरी 14 मार्क्स का पेपर है और इसमें 7 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आराम से इसको आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ये सारे याद हो जाएँगे। यहाँ बेसिकली क्या होता है, कुछ डाटा है ना? कुछ पार्टियाँ हैं, कुछ आंदोलन है, तो वो सब जो है मुख्यतः सभी से और क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसको आप हाइलाइट कर देता हूँ, उसको आप देखिए, ज़्यादातर एग्ज़ाम के टाइम पे उसी चीज़ को देख के जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो झारखंड के सदान से है, सदान मतलब आप समझते हैं यहाँ का जो यहीं का जो आदमी है, ठीक है? पुराना आदमी है, लेकिन जनजाति नहीं है, ठीक है? झारखंड के ही हैं बट यहाँ के जनजाति नहीं हैं। जैसे मैं भी आता हूँ सदान में, सूढ़ी हूँ, तो सूढ़ी सदान में आता है, क्लियर है? तो यहाँ के निवासी जो जनजाति नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं झारखंड के सदान। उसके झारखंड के आदिवासी हैं, इससे झारखंड के आदिवासी मतलब क्या, टोटल 33 जनजाति है ना, उसके बारे में पढ़ना होता है। लेकिन ये सेक्शन से एक नंबर उठाना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारा जानकारियाँ हैं इसमें, राइट? लेकिन आप सुनते रहिएगा, याद हो जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, ये आसान है, यहाँ से क्वेश्चन उठाना आसान है। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ लेने से एक बार में याद हो जाता है, कुछ गलती नहीं। झारखंड की विभूति, जैसे पिछले बार ध्वनि के बारे में पूछा था, ठीक है, विभूति, तो इसमें बिरसा मुंडा आएँगे, आपका रामदयाल मुंडा आएँगे और भी बहुत सारे विभूतियाँ हैं जो झारखंड में हुए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करना है। ये सभी बातें आपसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर झारखंड के फिर झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, तो झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, ये मैंने झारखंड आंदोलन को कवर कर दिया है। झारखंड आंदोलन का टोटल शायद 35 या 36 एपिसोड है, उसको मैंने कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। अभी आपके पास पूरा टाइम है तो आप उसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उससे क्या होगा, मेंस का सिलेबस में भी ये दिया हुआ है तो आराम से वहाँ तैयारी आपका हो जाएगा, क्लियर है? तो ये यहाँ पर से भी क्वेश्चन आराम से उड़ जाते हैं और 2 प्रश्न पिछले बार भी 13 जेबीसी में इससे पूछ लिया गया था। अब आते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो झारखंड की विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन हैं, ओके, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। 10 क्वेश्चन में झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान। तो सामाजिक स्थिति में आप ज़्यादातर जो है यहाँ के जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संस्कृति को पढ़ते हैं, ओके। किसका आभूषण क्या है, क्या पहनता है, क्या ढोल बजाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है और वो आसान है, बहुत टफ नहीं है, याद करना वो हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, ये जो करंट में
मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इन सबों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने लेनी होती है। राज्य स्तर पे जो हमारा डिसेंट्रलाइज़ेशन प्रोसेस है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, पंचायत बनाए गए हैं, ब्लॉक बनाए गए हैं, तो उन सब का कार्यविधि क्या है, ये सब जानकारी हासिल करने से आपका ये सारी चीज़ें बन जाती है। क्लियर है? उसके बाद आता है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। यहाँ से 10 मार्क्स आएंगे, 5 प्रश्न हैं। उसमें लोक साहित्य लोक साहित्य जो है, एक प्रश्न यहाँ लिखा गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें अलग से एक झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 5 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हो जाते हैं जो साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड होता है। तो आप लगातार इन सभी चीज़ों को सुनते रहिए, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। मुझे तो लोक साहित्य एवं साहित्यकार वाला पोर्शन टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस है और आज से नहीं है, पौराणिक समय काल से दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा याद करना टफ होता है, तो लगातार आपको क्वेश्चन सेट भी बनाते रहना होगा, तभी ये कवर होगा। हाँ, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य मैंने बता रखा है बहुत आराम से, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोक संगीत एवं वाद्य, ये सब छोटा-छोटा टॉपिक है और एक प्रश्न जो उठाना है वो आराम से उठ जाएगा। दर्शनीय स्थल के बारे में पूरा-पूरा मैंने बता रखा है, इसको आप देखिए, पढ़िए। मंदिर मस्जिद के बारे में दिया गया है, मंदिरों के बारे में मैंने पूरा-पूरा बताया है। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएँ, तो आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएँ, ये भी छोटा टॉपिक है, इसको भी मैं एक क्लास में बता दूँगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि झारखंड का जो भी सिलेबस दिया हुआ है ना दोस्तों, वो भले ही आपको ज़्यादा दिखता हो, लेकिन आप उसको चूज़ करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है। अब जैसे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं प्रमुख संस्थान दिया है, इससे 3 प्रश्न आएँगे, तो यहाँ पर झारखंड में कितना ही होगा, 30-35 होगा। उन सभी के बारे में जान लेंगे, किस ईयर में स्थापना हुआ, फाउंडेशन हुआ है, वो जान लेंगे तो आराम से नंबर उठ जाएगा। झारखंड की खेलकूद, तो खेलकूद में भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ यहाँ पर तो हासिल करना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं नहीं। करंट इवेंट्स में जनरली जितने सारे खेल होते हैं, उन सभी के बारे में जान लेने से यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है। 2 क्वेश्चन पुराने खिलाड़ियों से पूछते हैं, उस चीज़ को आप देख लेंगे, काम खत्म। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है ना? सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट और अन्य राज्यपरक अधिनियम 2 है। तो 5 प्रश्न तो सीएनटी से आता है और 5 प्रश्न एसपीटी से आता है। लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तब इस टॉपिक को कवर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सीएनटी और एसपीटी ऐसा है जो जहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो ये आर्टिकल्स और सेक्शन को याद करने के लिए आपको पता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स चाहिए होता है। और जब इसको आप रिविजन्स कर लेंगे, फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में जब हम इसको पढ़ेंगे, तो आपका ये 24 नंबर जो है ना, 24 नंबर में 24 नंबर बनेगा, है ना? छूटेगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि ये फैक्ट वाला बात है, कोई भी इसमें घुमा-फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछना है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पूछना है। तो रटंतु विद्या है, रटिए, जितना समझना है समझ लीजिए टॉपिक को, क्या-क्या है उसमें, पद जो है, क्या-क्या है, नहीं है, उसको समझिए और बाद बाकी सबको मार दीजिए, क्वेश्चन आंसर रट लीजिए, काम खत्म है, ठीक है? वो हो जाएगा। मतलब ज़्यादा इसमें समझना नहीं है, समझने का जो भी पोर्शन होगा तो टीचर का काम है, वो समझा देगा। आपका काम है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास एवं इतिहास झारखंड। इसमें टोटल है 20 मार्क्स, ठीक है? 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। तो यहाँ पर क्या-क्या पढ़ना होता है? यहाँ पर जंगल पढ़ना होता है। हाँ, इसका जानकारी आपको मैं बहुत अच्छे से दे दूँगा। नदियों के बारे में जानना होता है। इन सब से क्वेश्चन जो आता है वो ईज़ीएस्ट फॉर्म में आता है और आप आराम से बना सकते हैं। खान खनिज के बारे में भी आता है और यहाँ से ये 20 क्वेश्चन मार्क्स उड़ जाते हैं। क्लियर है? झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीति। ये पोर्शन जो है थोड़ा-सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा-सा आप मान लीजिए कि थोड़ा-सा टफ हो जाता है, क्यों? औद्योगिक नीति अभी तक जितना लागू हुआ है, 4 या 5 लागू हुआ है, उसके बारे में पूरा-पूरा जानकारी रखना है कि किसमें क्या हुआ था, ये जानकारी रखना है। विस्थापन नीतियाँ क्या-क्या है, पुनर्वास नीति अभी जो नया आया है उसको भी जानना है, ठीक है? तो पुराना और नया सबको मिला के यहाँ पढ़ना होता है, तभी आपको ये 12 नंबर दिखेंगे। वैसे मुझे लगता है कि मैं कभी तो इसमें पूरा-पूरा नंबर नहीं उठा पाया हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें इसको थोड़ा-सा गहन अध्ययन की ज़रूरत है
और याद करने के लिए आपको बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ इजी इजी पोर्शन है मैं आपको वहाँ से बता दे रहा हूँ, आपको पीटी क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ज़्यादा आसान, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है। झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं नाम, स्थान एवं औद्योगिक विकास, ये बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। जितने सारे उद्योग हैं पढ़ लेने होते हैं। उसमें ज़्यादातर तो स्टील फैक्ट्रियाँ हैं, फिर उसके बाद कुछ घाटशिला में यूरेनियम वाला हो गया, कॉपर वाला हो गया, उधर मुरी में एल्युमिनियम वाला हो गया। इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको ये आराम से 10 नंबर मिल जाएँगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएँ एवं उप योजनाएँ, तो आपको पता है कि योजनाएँ उप योजनाएँ ये तो पुराना भी पूछता है, नया भी पूछता है। ज़्यादातर तो एग्ज़ाम जो है जैसे 2024 में हुआ है तो पूछ रहा है 2015 का, 16 का, या फिर पूछ रहा है 2005 में आया था उसको। तो यानी कि आपको जब से झारखंड बना है और अभी तक का 25 साल का इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, योजनाएँ उप योजनाएँ देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ-कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को देख लेने पर ये 10 नंबर में कम से कम आपको तो 6 से 8 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? 6 से 8 नंबर यहाँ मिल जाता है। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण, यानी कि इसको अलग से भी दिया गया है और उधर जंगल प्रबंधन आगे भी पढ़ना था। तो यहाँ अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो ये देखिए कुछ ज़्यादा ही नंबर देता है, जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे और यहाँ से 10 से 12 नंबर आराम से उठेंगे, ठीक है? कहीं नहीं जाएगा। ओके, फिर एक आएगा देखिए, वहाँ पर था जो आपदा प्रबंधन, तो उसमें झारखंड में आपदा प्रबंधन का क्या प्रोविज़न है वो। यहाँ से तो मैं इस बार भी 5 में 5 क्वेश्चन बनाया था, बहुत अच्छे से बना था और आपको भी मैं बता दूँगा तो पूरे अच्छे से बना पाएँगे, ठीक है। फिर झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, पर्यावरण परिवर्तन, उसके अपशमन, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, इसको थोड़ा-सा ढंग से पढ़ने से ये 14 नंबर नहीं तो भी 10 नंबर आप आराम से ले आएँगे। ओके, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएँ, तो समसामयिक घटनाओं के बारे में आपको डेली तो देखना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन-सा नीति ला रहा है, ओके, किसको क्या अवार्ड मिला, कौन-सा खिलाड़ी कहाँ जीते हैं, ठीक है? कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करना होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पेपर 1 में कंप्लीट नॉलेज दे दिया, पेपर 2 का कंप्लीट नॉलेज दे दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से मैं क्या बताना चाह रहा था, पूरा आपको जो जानकारी दिया उसके आधार पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा किसी भी अ, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है? कहाँ पर कौन-सा टॉपिक है जो थोड़ा ईज़ी है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जो ईज़ी टॉपिक होता है उसको पहले कवर कर लेता हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट करा देता है कि 100 में यहाँ से क्या दिखता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो उस 100 क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि 20 क्वेश्चन तो अब मेरे बन जाएँगे और अब रहा 80 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से उसको कम करने का प्रयास करता हूँ जो मेरा टॉपिक थोड़ा-सा ईज़ी है, कम जानकारी है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, वहाँ मेरा निकल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ही आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। जो टफ़ेस्ट टॉपिक है, उसको तो आप बोलेंगे कि वही तो रैंक दिलाता है। तो यहाँ मैं रैंक दिलाने का बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पीटी क्लियर कैसे करें आप, ओके? पीटी क्लियर कैसे करेंगे, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तो मेंस का बात है। तो मेंस का सिलेबस ही अलग है पूरा-पूरा। मेंस का सिलेबस हमको देखना होगा। वहाँ से कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी जानकारी लेना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, पीवाईक्यू बनाएँगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाएँगे। जब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि कौन-सा टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको मुझे क्लियर करना है। और अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि मैं पहले सिलेबस शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि जहाँ-तहाँ से पढ़ा रहा है। नहीं, तो मैं सिलेबस वाइज़ ही अभी पढ़ा रहा हूँ। वैसे पहले मैं जो अच्छा मुझे लगा था टॉपिक जिसकी जानकारी पहले चाहिए होती है झारखंड को जानने के लिए, उसकी जानकारी मैंने पहले दिया। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल लिंक में जाके @ माइक्रो स्टडी सेंटर अगर आप सर्च करेंगे
माइक्रो स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर वीडियो में जाके आप आराम से मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है झारखंड जीके का, वहाँ पर भी 32-33 तो मैंने ऐड किया, अदर ऐड नहीं किया, तो वहाँ से अभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीटी का एग्ज़ाम जब भी होगा, यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है वो 300 प्लस आने वाली है। तो आपको तैयारी तो अभी से ही करना पड़ेगा, तभी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स निकलते हैं। और उम्र सीमा में तो छूट मिलेगा ही मिलेगा, आप सभी को पता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट होता है, तो एग्ज़ाम में उम्र में छूट तो मिलेगा। वैसे भी आपको पता है ये 35 साल तो मिनिमम एज है। उसके बाद कैटेगरी वाइज़ में उन सभी लोगों को भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है ना? ठीक है? तो इस तरीके से एज तो हमारे पास काफ़ी होता है, आप बस तैयारी पे लगे रहिए और अपना पीटी तो क्लियर हो जाएगा, मेंस का भी, रिटन का भी तैयारी करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मेंस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, किस तरीके से अपने राइटिंग स्किल को आप बढ़ा सकते हैं। पढ़ते तो सभी हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।